आप सिर्फ 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन उसके पेरेंट्स अभी भी आस लगाए बैठे हैं कि हमारा बच्चा कुछ बड़ा करेगा, हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन वो लड़का यहाँ पर खुद परेशान होता है क्योंकि उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस मुश्किल वक्त में क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। और यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। उसका एक दूर का दोस्त उसके पास आकर उसको एडवाइस देता है और कहता है, भाई देख, एक अपॉर्चुनिटी है, तुझे सिर्फ 30 दिन काम करना है और तो फिर उसके बाद करोड़ों से खेलेगा। मैं तुझे रवि सर का नंबर देता हूँ, कॉल कर ले। और फिर उसके बाद इनके जो रवि सर होते हैं वो हमेशा कॉल उठाने के लिए तैयार ही बैठे रहते हैं। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। और फिर जब आप 9:30 बजे पहुंच जाते हो तो आपको ये सब देखने को मिलता दुनिया है। का सबसे आसान काम है तो वो एमएलएम है। मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें चलाने वाले तो ये वॉच आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, बस मेरे पास कम से कम 20 से 25 गाड़ियां हैं। आज मैं जिस चीज पे हाथ रखता हूँ मेरी हो जाती है, सोचना नहीं पड़ता। अब ये जो बंदा है रवि शर्मा, ये आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। ये अपने आप को एक मोटिवेशनल स्पीकर बताता है, लेकिन ये मोटिवेशन के नाम पर आसमान छूने वाली बड़ी बड़ी बातें करता है। और यही वजह है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा फनी मीम्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि ये रवि शर्मा है कौन और इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करता है। रवि शर्मा एक 35 से 40 साल का युवक जो राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अपने आप को एक मोटिवेशनल स्पीकर बताता है, लेकिन अपने सेमिनार्स में लोगों को अपना एक फेक चेहरा दिखाता है, जिसमें ये कहता है कि मेरे पास तो BMW, ऑडी और रोल्स रॉयस जैसी कार। मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें चलाने वाले तो हैं। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है। और एक जगह तो इसने कह दिया कि मेरे पास 500 प्राइवेट जेट्स हैं। और अपने हर सेमिनार में कहता है कि मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर है जिस पर मैं मंथली 6 लाख का GST पे करता हूँ। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है पॉइंट वैल्यू। और लोग इसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं और इसके ट्रैप में फंस जाते हैं। हालांकि इसकी बातों में जरा सा भी सेंस नहीं है। कभी तो ये कहता है कि मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर है और कभी कहता है कि मेरा रोल्स रॉयस जैसी कार लेने का सपना है। अब यहाँ पर भी इसका झूठा चेहरा खुलेआम देखा जा सकता है। और जब मीडिया वालों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसको कॉल कर बहुत सारे सवाल पूछे। 2 करोड़ की नेटवर्थ है सर आपकी। नहीं मैडम, ये गलत न्यूज़ है। रवि अपने सेमिनार्स में सबको झूठी कहानियां सुनाता है ताकि लोग इसके झांसे में आ जाए। और जब छोटे छोटे शहरों और विलेजेस से लोग इसको देखते हैं तो इसको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप गौर करके देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि कितने बड़े लेवल पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर गलती उन 2 करोड़ भारत के युवाओं की नहीं है जो ऑलरेडी इस स्कैम में फंस चुके हैं, क्योंकि ये लोग टारगेट ही उन लोगों को करते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है। सर हम पढ़ाई करते थे, एक गरीब घर से हैं। जी। अब इनका जो ये पूरा प्रोपेगेंडा है इसको ये MLM, पिरामिड स्कीम और नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। वीडियो में आगे समझेंगे कि ये MLM और पिरामिड स्कीम है क्या और ये इंडिया में इलीगल है, लेकिन फिर भी ये लोग इन सारी एक्टिविटीज को कैसे अंजाम देते हैं। अब जो लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं ये लोग उनके पास जाते हैं और उनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि आप कुछ ही महीनों में करोड़पति बन सकते हो। और बड़ी बड़ी कार्स, BMW, रोल्स रॉयस, ऑडी ये सब दिखाते हैं और कहते हैं कि आप कुछ ही महीनों में इतने ज्यादा रिच हो जाओगे कि इन सब कार्स को खरीद सकोगे। और साथ ही में आपको ये इनकी सैलरी और अर्निंग्स के स्क्रीनशॉट दिखाते हैं और बहुत सारे लोगों के एग्जांपल्स दे के समझाते हैं कि देखो ये कितने गरीब थे लेकिन इस बिजनेस में उतरने के बाद आज कितने रिच हैं। हालांकि ये रोज नए नए लोगों से मिलते हैं जिसकी वजह से इनका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज्यादा परफेक्ट हो जाती है कि एक समझदार से समझदार बंदा भी इनके ट्रैप में फंस जाता है। और यहाँ पर ये 8 से 10 साल के छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ते। लोग जब इनके ट्रैप में फंसते हैं तो स्टार्टिंग में उनकी कई सारी उम्मीदें होती हैं, लेकिन फिर जब कुछ साल गुजरते हैं तो उनको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि किस तरह से हमारा ब्रेन वॉश हुआ है। तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और उस वक्त ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होते हैं। अभी तक इनके झांसे में जितने भी लोग फंसे हैं उनमें से 99% आज कर्जे में डूबे हुए हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि ये लोगों का ब्रेन वॉश करते कैसे हैं और लोग जब इनके ट्रैप में फंस जाते हैं तो वो इनसे करवाते क्या है। देखिए ये जो MLM होता है इसको कई नामों से जाना जाता है। मेनली मल्टी लेवल मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। लेकिन ये जो पिरामिड स्कीम होती है ये थोड़ी सी अलग चीज होती है और MLM की शुरुआत भी पिरामिड स्कीम से ही हुई थी। बेसिकली एक मार्केटिंग का तरीका होता है जो कुछ कंपनीज इस्तेमाल करती है। अब एज एग्जाम्पल समझो कि एक कंपनी है जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है। अब प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होने के बाद सबसे पहले जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, इन प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, देन कस्टमर्स, ये एक नॉर्मल कंपनी की बिजनेस चेन होती है। अब जो MLM कंपनीज होती है उनकी बिजनेस चेन बिल्कुल डिफरेंट होती है। यहाँ पर सबसे पहले कंपनी होती है, देन डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो यहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदता कौन है? अब ये जो फ्रॉड कंपनीज होती है ये अपने प्रोडक्ट्स को अपने ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करती है और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ये अपने अंडर वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करते हैं और जो अंडर वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो अपने अंडर वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करते हैं। और इन लोगों का मेन टारगेट यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाया
दिखाया जाए और उनको इस तरह से फील करवाया जाए कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हालांकि वो खुद ही कस्टमर्स होते हैं और जिनको ज्वाइन करवा रहे होते हैं वो भी कस्टमर्स होते हैं। और ये जो कंपनी होती है वो इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसके बदले प्रोडक्ट्स पर कमीशन देती है और इनको ज्वाइन करने से पहले कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं और इनको कहा जाता है कि और लोगों को ज्वाइन करवाओ तो वो तुम्हारे अंडर में काम करेंगे और हम तुम्हें उन पर भी कमीशन देंगे। और ऐसे ही यहाँ पर एक फ्रॉड चेन बन जाती है जिसमें टॉप पर बैठा है बॉस जो कंपनी का ओनर है, उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स और उसके नीचे और डिस्ट्रीब्यूटर्स और उसके नीचे और डिस्ट्रीब्यूटर्स। और ऐसे ही एक पिरामिड का शेप बन जाता है जिसमें सिर्फ टॉप पर बैठा बंदा ही सेलर है, बाकी सारे कस्टमर्स होते हैं। अब ये जो पिरामिड स्कीम होती है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट्स नहीं होते। अब पिरामिड स्कीम में लोगों से कहा जाता है कि आप ज्वाइन करो और कुछ पैसे इन्वेस्ट करो, फिर उसके बाद ज्वाइन करने वाले से कहा जाता है कि कुछ और लोगों को भी ज्वाइन करवाओ जो आपकी तरह पैसा इन्वेस्ट कर सके और उन लोगों के इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट होगा उस पर हम आपको कमीशन देंगे। एज ए एग्जांपल कि आप एक पिरामिड स्कीम ज्वाइन करते हो, आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और आपको टारगेट दिया जाता है कि मिनिमम 3 लोगों को ऐड करो जो इन्वेस्ट कर सके और उस पर आपको 10% कमीशन दिया जाएगा। और जिन मेंबर्स को आप ऐड करते हो वो अगर और मेंबर्स को ऐड करेंगे तो उस पर भी आपको 2% कमीशन दिया जाएगा। अब लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि कितनी बढ़िया स्कीम है और वो आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको लगता है कि वो पिरामिड के टॉप पर बैठे हैं जिनके अंडर में लोग काम करेंगे, लेकिन हकीकत में वो सबसे आखिरी में होते हैं। लेकिन 0.1% लोग जो टॉप पर बैठे होते हैं सिर्फ वही प्रॉफिट में होते हैं, बाकी के जो 99.9% लोग होते हैं वो नुकसान में होते हैं क्योंकि वो और लोगों को ऐड नहीं कर पाते हैं जो इन्वेस्ट कर सके। और इसी वजह से ये पिरामिड स्कीम इंडिया में इलीगल है, लेकिन जब ये इलीगल हुई तो लोगों ने इसका दूसरा वर्जन MLM बना दिया।